आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह कस्बा पंचायत में श्याम रावत की रीकाउंटिंग की मांग को लेकर राजेश पाटीदार समर्थकों का पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नी भाटिया ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों में चेतना राजेश 209 मतों से विजयी हुई। हार से बौखलाकर श्याम रावत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार। सन्नी भाटिया। बड़वाह जनपद पंचायत की सबसे बड़ी बड़वाह कस्बा ग्राम पंचायत में अभी हाल ही में संपन्न सरपंच चुनाव के बाद कांटेदार मुकाबले में मतगणना के बाद मिले आंकड़ों में श्री चेतना राजेश पाटीदार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती नीतू श्याम रावत से 209 मतों से विजयी रही। सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दिए गए मतदान गणना पत्र में चेतना राजेश पाटीदार विजय रही। हालांकि जीत का प्रमाण पत्र 14 जुलाई को वितरण किए जाएंगे, लेकिन चेतना पाटीदार की जीत से खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी बीच श्याम रावत ने कस्बा पंचायत की मतगणना में अनियमितता की शिकायत कर रीकाउंटिंग की मांग की। ये मांग चर्चा का विषय उस समय बन गई जब श्री श्याम रावत ने श्रीमती रावत को भावी सरपंच होने की पोस्ट डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसे में राजेश पाटीदार और उनके चुनाव संचालक श्री सन्नी भाटिया आदि साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पत्रकारों को सारी स्थिति से अवगत कराया। श्री भाटिया ने पत्रकारों को सभी वार्डों की मतगणना के बूथ वाइज आंकड़े उपलब्ध करवाकर कहा कि हमने भी भ्रामक पोस्ट को लेकर शिकायत की तो एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी यदि इन आंकड़ों में जीत हुई तो आपको 14 जुलाई को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आचार संहिता की वजह से अभी विजय जुलूस स्थगित किया गया। सारी स्थिति के बाद ये साफ हो गया कि वर्तमान में श्रीमती चेतना राजेश पाटीदार ही विजेता है। श्याम रावत की मांग पर प्रशासन का क्या आदेश होता है ये भविष्य की बात है, लेकिन अभी इसकी संभावना कम है कि इसमें कुछ परिवर्तन नजर आए। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम सब आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बड़वाह कस्बा पंचायत की संपूर्ण जनता का और संपूर्ण मतदाता साथियों का हम हाथ जोड़कर आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारी प्रत्याशी चेतना राजेश पाटीदार को इतना अपार जन समर्थन दिया और उन्हें भारी बहुमतों से विजय बनाया। दूसरा, आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि पिछले 2 दिनों से हमारा जो निकटतम प्रत्याशी है उनके द्वारा एक हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया फैलाया जा रहा था कि वो चुनाव जीत गए हैं, वो जीत गए हैं। तो इसके विषय में हमने आज अपने बड़वाह के एसडीएम महोदय के समक्ष अपनी बात रखी थी। उनके द्वारा ये भी आदेश हुआ है कि जो प्रपत्र 17 हमें पर बूथ पर जारी हुआ है वो प्रपत्र हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ये मेरे हाथ में 1 नंबर से लेकर 20 नंबर बूथ तक के पूरे प्रपत्र हैं, जो हमें प्रपत्र मतगणना स्थल पर ही उपलब्ध कराए गए हैं, जो मतगणना के बाद हमारे और बाकी सभी 6 जो प्रत्याशी थे उनके पोलिंग एजेंटों के साइन होने के बाद ही जारी किया जाता है। ये प्रपत्र आज हमारे पास मौजूद है। इस प्रपत्र के माध्यम से आप सब देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कितने वोट किसे मिले हैं। तो इस पूरे प्रपत्र की गणना के आधार पर हमारा जो निकटतम प्रत्याशी है, हम उससे 209 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसी को लिखने से रोक नहीं सकते, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। इसलिए हम अपनी बात रखने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि कम से कम ये बात आम जनमानस तक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा सके कि हकीकत क्या है। अगर यह गलत है तो फिर शासन के पास इसके अलावा और क्या पत्र है जो हमें जारी किया जाएगा। हमने प्रमाण पत्र की भी मांग की थी कि हमें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए, पर एसडीएम साहब की तरफ से आदेश हुआ है कि 14 तारीख को आचार संहिता जिस दिन खत्म होगी उस दिन हमको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और रिकाउंटिंग और इसको लेकर बहुत सारी अन्य भ्रांतियां भी उस प्रत्याशी द्वारा फैलाई जा रही हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमको प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि रिकाउंटिंग अब होना असंभव है। रिकाउंटिंग तब होती जब वो हमारी उस वक्त काउंटिंग में ऑन द स्पॉट संतुष्ट नहीं होते, और उन्होंने संतुष्ट होने के बाद इसके जो प्रपत्र थे इनके ऊपर साइन करी, और साइन करने के बाद ये प्रपत्र अकेला हमें प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। ये प्रपत्र उन सभी अभ्यर्थियों को दिया गया है, उन सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों को दिया गया है। तो ये प्रति उन सबके पास मौजूद है, वो सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आज इस विषय को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हुए थे। हम आप सभी का और बड़वाह कस्बा पंचायत की संपूर्ण मतदाता साथियों को, जनता का तहे दिल से हम उनका धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भारी बहुमतों से हमारी प्रत्याशी चेतना राजेश पाटीदार जी को विजयी बनाया है। और हम आप सबके माध्यम से आने वाले 5 सालों तक जितने भी विकास कार्य थे जो अवरुद्ध थे, जिसका हमने वादा किया था, उनको पूरा
हल करने का, उसकी लड़ाई लड़ने का, जनता समाज के बीच में रहने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेश चेतना यादव जो जीती है पाटीदार, उस पर श्याम रावत की पत्नी प्रत्याशी का कहना है कि मेरे मतदान केंद्र 5 और 6 और 20 पे फर्जी मतदान हुआ जिसकी रीकाउंटिंग की जाए, उसमें आपका क्या कहना है? ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, शिवराज मामा की सरकार है। यहाँ दबंगों के लिए कोई जगह नहीं है। और जब मतदान हो रहा था तब उनके भी 3 आदमी 4 आदमी वहाँ मौजूद थे। जब पेटियाँ बंद होती हैं तो पेटी बंद होने के बाद जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं सबका एक पोलिंग एजेंट वहाँ बैठता है। तो उनके साइन होने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं पूरी काउंटिंग से, उसके बाद प्रपत्र 17 जारी किया जाता है। तो ये एक फर्जी आरोप है और इस आरोप कोई निराधार नहीं है। मैंने जो उन्होंने आवेदन दिया है उस आवेदन को पढ़ा है। उस आवेदन में वो मांग कर रहे हैं कि इस दोनों बूथों की रिकाउंटिंग की जाए। और उस मीडिया कर्मियों ने जो उनका स्टेटमेंट लिया है उस स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि इसका पुनः मतदान कराया जाए। तो पहले श्याम रावत पहले खुद तय करें कि उनको क्या करना है, उसके बाद वो जनता को भ्रमित करें। पूरे नगर में चर्चा है कि चेतना राजेश पाटीदार जीत चुके, किंतु कुछ पोस्टें ऐसी डल रही है सामने वाले प्रत्याशी की तरफ से, उसमें कितनी सत्यता है? मैंने जो इसी विषय को लेकर हम आज एसडीएम साहब से मिले थे, 3 पोस्टों के ऊपर क्या सत्यता है और क्या ऐसी कोई कार्रवाई अब संभव है, जिसको एसडीएम साहब द्वारा बिल्कुल नकार दिया गया है कि अब ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है। और जो प्रपत्र 17 हमको 20 बूथों के मिले हैं, इनके माध्यम से हमने जो टोटल लगाया है, हम हमारे निकटतम प्रत्याशी नीतू श्याम रावत से 209 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है और इसका कोई आधार नहीं है। चेतना पाटीदार की जीत के पीछे किसका श्रेय है? चेतना राजेश पाटीदार की जीत के पीछे सब पूरी युवा शक्ति का श्रेय है। बड़वा कस्बा पंचायत के युवाओं ने चेतना राजेश पाटीदार की जीत के लिए तन मन से भिड़कर काम किया और चेतना राजेश पाटीदार को विजय बनाया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की और हमारे सभी युवा साथियों की जीत का श्रेय जो आज हमारी भाभी श्रीमती चेतना राजेश पाटीदार विजयी हुई है। कस्बा पंचायत में जो अव्यवस्था अभी तक थी, अब चेतना राजेश पाटीदार के आने से क्या लक्ष्य माना गया है आपने? लक्ष्य ये माना गया है कि हम मध्य प्रदेश शासन के सामने एक मांग रखेंगे कि जो बड़वा कस्बा पंचायत है वो नगर पालिका के बराबर एक बड़ी पंचायत है, इसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था की जाए। क्योंकि पंचायत के समक्ष इसको फंड मिलता है पंचायत समझ के, जो इस पंचायत का संचालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और अन्य मदों से, अन्य मामलों से हम अन्य अधिकारियों से चर्चा करके और जनता का पैसा पूरा ऑनलाइन शासन के खाते में जमा हो, ऐसी व्यवस्था करके विकास कार्यों को ध्यान देंगे। बड़वा कस्बा पंचायत को सबसे बड़ी पंचायत माना, क्या कारण रहा है जो इतने प्रत्याशियों में चेतना राजेश पाटीदार को ही चुना गया? चेतना राजेश पाटीदार एक शिक्षित महिला है, साफ सुथरी छवि की महिला